आप झुग्गियों में रहती हैं, आपके घर में पानी भरा हुआ है, क्या जी परेशानी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? परेशानी बहुत है, पानी भर गया है, हम कहीं आ जा नहीं सकते, बिजली लाइट सब काट दिया है, घर में बच्चों को सुलाने बैठाने का सब चीज़ का परेशानी हो रहा है, कहीं किसी को लेके नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, और बहुत तरीके का परेशानी है, खाने पीना सब चीज़ का परेशानी हो खाने रहा है। पीने खाना बनाने में भी दिक्कतें हो रही दिक्कत होगी, पानी में हम लोग कहाँ पानी में खाना बनाए, हुआ रोड पे रात भर थे, बिजली लाइट नहीं था तो रात भर तो रोडे पे थे, और काम धंधे वाला इंसान है हम लोग, तो उसके बाद से बच्चे देख लो कैसे इधर उधर बहक यहाँ के रहे हैं। प्रतिनिधि हैं जो आज जिन लोगों को आपने चुना हुआ है, कोई आया था देखभाल करने के लिए? तो अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा। हाँ, रात आए थे, महमूद सर आए थे वो, लेकिन वो हमारे विधायक तो है नहीं यहाँ के, लेकिन वो आए थे, अच्छा। आए थे, देखभाल की उन्होंने, सब कुछ मतलब देखा, बिजली उजली सब काट रहे थे, बोल रहे थे कि आप लोग को वहाँ जाने के लिए, लेकिन हम लोग गए नहीं वहाँ पे, वहाँ तो ऐसे ही पहले लाल स्कूल में पूरा पुल भरा पड़ा है, उसमें से हम लोग कहाँ जाते, तो गए और कुछ नहीं। कहना चाहेंगे यहाँ की सरकार से जो लोग? सरकार से क्या कहें, सरकार सुनता ही कहाँ है किसी का, हमारा सुनता ही कहाँ है। ये देखिए गली को खुदवा दिया, कम से कम साल लगने वाला है, आज तक ये गली नहीं बनी, तो उनसे क्या चीज़ की हम उम्मीद लगा, हर चीज़ का परेशानी होता है। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे आपने मुझसे अभी पूछा है क्या क्या परेशानी है, परेशानी आपके सामने है। 4 दिन से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ पर। आने के बाद मैंने देखा जो पर्सनल मुझसे सहायता हो सकती थी मैंने लोगों के लिए करी, क्योंकि मेरे यार दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं, हमारा ही मोहल्ला है। और 2 दिन से यहाँ लाइट नहीं है, पहली चीज़ पीने का पानी नहीं है। पार्षद हों, विधायक हों, कोई भी हो, कोई आके यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की। अब ये बताओ किसके पास आदमी जाएगा? इन्होंने कह दिया कि आप स्कूल में जाके रहो, रैन बसेरे के अंदर चले जाओ। अपना सामान कैसे लेके जाएगा आदमी? सामान को ऐसे ही छोड़ दें? तो वो आके देखें कि किस तरह से यहाँ पे लोग परेशान हैं और यहाँ पे काम होना चाहिए। पार्षद जी से और विधायक जी से मैं कहना चाहता हूँ आप आएँ और सिर्फ आके ऑनलाइन ना दिखें, आप पब्लिक के बीच में दिखें। फील्ड में आप काम करेंगे, ग्राउंड में काम करेंगे, अभी जिताया फिर आपको पब्लिक जिताएगी, नहीं तो आप हारेंगे इस बार 100%। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओखला में अगर पानी आता है, तो चूंकि ओखला पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो लिटिल बिट स्लम एरिया है, तो यहाँ पर जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है सारा का सारा यमुना से जुड़ा हुआ है। और अगर एक बार भी अगर यहाँ का पानी अगर 2-4 दिन और रुक जाता है यमुना का, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का पानी आउट रिसोर्स नहीं हो पाएगा, पानी निकल नहीं पाएगा। अभी भी हम कुछ गलियों में जाकर अगर देखें तो उस साइड में देखने को मिल रहा है कि पानी आने लगी है, और वो भी गंदी पानी है, पूरा का पूरा नाली का है। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हम, जैसा मेरे को लगता है पर्सनली, और कुछ चीज़ें देखने को भी मिल रही है। और यहाँ से अगर हमने देखा है अभी, तो अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं बाय द वे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का लेवल बढ़ा हुआ। मैंने मतलब अपने इतने बड़े लाइफ में कभी देखा नहीं था, यमुना में इतना पानी कभी नहीं देखा, बल्कि मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी है कि मैं देखूँ इस चीज़। भी परेशान है हम, और आप सभी परेशान हैं। अब हम लोग भी यहाँ देखने आएंगे, क्या है पता चला पूरा ओखले में पानी आने वाला है, हमें तो सबको प्रॉब्लम है, सबको फिक्र है। इतना दूर से हम लोग भी आए देखने, और यहाँ देखने नहीं दे रहे, देखने नहीं दे रहे। बंद करे भाई। नदी के किनारे उधर जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब सबको दिक्कत है, वो उधर का तो घरों में पानी भर गया, खाली कर दिया उन्होंने, तो फुटपाथ पे रह रहे हैं हर तरफ, फुटपाथ पे रह रहे हैं। और अच्छा, अगर ओखला में पानी गया, बाढ़ का पानी, तो फिर जो गंदगी है नीचे जो है, उससे क्या क्या परेशानी आने उससे भी बीमारी, तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। अभी जैसे लॉकडाउन जो चल रहा था, ये बीमारी तो ये फिर दोबारा आने वाली, यही तो सुन रहे हम लोग कि देख के तो आओ, सारी बीमारी यही फैल रही है। अब देखिए मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी बीमारी होगी, अब गंदगी से सारी बीमारी होगी। ये पानी बहुत गलत आया है और ये नाले की वजह से पानी रुक भी गया यहाँ पे, नहीं तो बहुत ऊपर तक चल जाता पानी। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं किसी ने देखभाल नहीं किया, फिर किसी ने कुछ हालचाल लेने के लिए कोई आया नहीं? नहीं, सब आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, कोई वो नहीं है, बस फोटो खिंचवा रहा जा रहा है। मतलब परेशानियों का हल नहीं निकाल रहे? निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो निकाल ही रहे हैं, बाकी आप लेकिन बाकी कैमरा घुमा के देखो कितना पानी पानी है, सारी झुग्गियाँ डूबी हुई है। बाढ़ के आने से बहुत सारी परेशानियां हैं, यहाँ आसपास के लोग परेशान हैं, रहने जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो सारे लोग परेशान हैं। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं वो सारे बंद ठप पड़े हुए हैं, आगे का काम नहीं हो रहा है, ये सारी परेशानी है। अगर बाढ़ का पानी ओखला के इलाके में गया तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जो गंदगी है, नालों के यहाँ के तो सारे सीवर लाइन, ड्रेनेज लाइन सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं, सब पानी ऊपर आएंगे
और लोग की ये गंदगी फैलेगी और गंदगी से बीमारियां फैलेगी और लोगों को तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये जो केजरीवाल सरकार है ये बस केवल ऐसे हवा बना रही है, बाकी कुछ काम सही से कर नहीं रही है। जो ओखला में अगर पानी आता है तो साइड का सारा है पहले बटला उसका पूरा एरिया बढ़ जाएगा और सारा तो जमुना का पानी है। अभी जिस हिसाब से जलस्तर भरा हुआ है पूरा बटला साफ हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे साइड है, पिछली बार कल ही हम गए थे तो पीछे का एरिया पूरा भरा हुआ था और मुझे लगता है अगर पानी आया तो ये सारा पोर्शन भी निकल जाएगा। और अभी इसकी जलस्तर इतने भरे है, अभी यहाँ आवाज़ आ रहा है दुम 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 करके, तो बहुत ज़्यादा है भरा हुआ। अब प्रॉब्लम तो आएगा और मेरे दोस्त लोग हैं वो दूसरी जगह उधर तो पूरा डूबा हुआ है, बट ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर है तो बहुत जल्द हो सकता है बढ़ जाए। अभी तो बहुत कम मात्रा में घटा है पानी जमुना का, और आसपास के इलाके जैसे बटला हाउस है या जाकिर नगर है, इनमें भी अभी पानी बना हुआ है। जो कल भरा था ना झुग्गियों में भी, वहाँ से लोग सूखे स्थानों पर गए हैं तो उनको बहुत परेशानी हो रही है जी। और अब जैसे ही लेवल घटेगा तो पानी जमा हो ही गया है, अब उससे मच्छर वच्छर फैलने हैं और डेंगू का खतरा हो जाएगा और भी बहुत सारी गंदगी से बीमारियां होती हैं, वो सब भी होने का खतरा है। हालत खराब है, कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसे बोख रहे हैं, कहीं रहे का साधन नहीं है। आपके घर में पानी आया है? पानी आया हुआ है, घर से बाहर रोड पर रह रहे हैं। हाँ जी, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? पानी आया हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा है, रोड पर रहे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, लाइट और सब कट गया है, बच्चे ऐसे बौख रहे हैं सारे, कुछ नहीं है भाई, मैं क्या बोलूं भाई। नहीं, ये बात तो सच है भैया, पानी घरों में भर रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, सब लोग परेशान। देखो आप उधर देखो कितना पानी भरा जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा ये प्लांट है, बहुत दिक्कत हो रही है भैया। अच्छा, इसका कोई समाधान नहीं हो सकता? परेशानियां आ रही हैं? बिल्कुल परेशानी आ रही है भाई, बिल्कुल परेशानी आ रही है। अब आप खुद ही देखिए सबके घरों में पानी भर रहा है, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। बिल्डिंग बना लो, बिल्डिंग सही बता रहा हूँ मैं, बिल्डिंग में सो